परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने जनता से किया आत्मीय संवाद। आज परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के जनपद चंपावत अंतर्गत लोहाघाट विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर प्रदेश एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर विस्तारपूर्ण चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का अटूट विश्वास स्पष्ट संकेत दे रहा है कि प्रदेश परिवर्तन की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर लोहाघाट विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी, धारचूला विधायक श्री हरीश धामी जी, पूर्व विधायक श्री हिमेश खरकवाल जी, श्री भगीरथ भट्ट जी, श्रीमती निर्मला गहतोड़ी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पूरन कठायत जी, श्री अमर सिंह कुठियाल जी, श्री श्याम सिंह बोरा जी, श्री महेश भट्ट जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, श्री उमेश खरकवाल जी सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के सम्मानित पदाधिकारीगण, ऊर्जावान कार्यकर्ता एवं देवतुल्य जनता उपस्थित रही। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का इलाका हो, वैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तराखंड में उनका प्रभाव होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री के इलाके से हम क्यों प्रारंभ करें, जो आपने पूछा। हमारे लिए सब समान है और मैं तो इस रूप में यहाँ शुरुआत करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम चंपावत जिले को स्विट्जरलैंड में तब्दील करेंगे। मैं ढूंढने आया था कि क्या क्या उन्होंने इस जिले को स्विट्जरलैंड बनाने के लिए क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर किए। मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया गया कि पहले से बहुत बदतर स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं चली गई। रोजगार के बारे में बताया गया कि रोजगार भी बहुत अधोगति की ओर नीचे को गिरा है। मुझे ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री जी का स्विट्जरलैंड बनाने की दिशा में एक ही कदम था कि शराब की एक दुकानों के पीछे दो दो चार चार और नई दुकानें खोलनी थी, जिनको हमारे स्थानीय विधायक जी ने उनके इस योजना को सफल नहीं होने दिया। शराब के चलन पर कंट्रोल करने की विधायक जी की भूमिका के चलते हमारे मुख्यमंत्री जी ये काम भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर ये वचन जनता को देते हैं, यहाँ के लोगों को देते हैं कि अतीत में जिस प्रकार से हर घर को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं सरकारों की होती थी, कांग्रेस सरकारों की होती थी, हम उसी लीक पर चलकर प्रत्येक घर को रोजगार से जोड़ेंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त कराएंगे, अतिथि शिक्षकों के मामले को सॉल्व करेंगे, आउटसोर्सिंग पर जो लोग हैं उनको अच्छे दिन उनके भी आ जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ में ओपीएस लागू करेंगे। ये सब बातें आज मैंने मंच से कही हैं। मैंने लोगों को याद दिलाया कि अतीत में आपसे कहा गया कि बहुत ही हुई महंगाई की मार और हमारे विपक्ष ने कहा कि अब की बार उनकी सरकार, लेकिन उसका हाल यह है कि आज सोना 1,80,000 तोले पर पहुंच गया और कोई भी माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को सगुन शादी में सगुन 4 तोला गहने के रूप में दे सके, इसके लायक सरकार ने किसी को नहीं रखा। तो ये सब विडंबनाएं हैं। इन विडंबनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आह्वान किया है कि इन विसंगतियों को, इन विडंबनाओं को यदि ठीक करना है तो उसका एक ही हल है और वो है परिवर्तन। मुख्यमंत्री का ये आरोप लगा गए कांग्रेस पर, क्या कहना चाहिए? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि सत्ता में 10 साल रहने के बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 साल सत्ता में रहकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो फेल हैं। आप समझ सकते हैं कि वो गणेश बोधियाल जैसे व्यक्ति पर वसूली अभियान मोर्चा और धाकड़ धामी पेज से अनाप शनाप झूठ स्थापित कर रहे हैं तो सत्ता चलाने के मामले में वो फेल है। तो ये उनके फेलियर का संकेत है, ये उनके फेलियर का प्रमाण है कि वो 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। 2027 में परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। जिन दुश्वारियों से जनता चल रही है, जी रही है, उसका एक ही हल है परिवर्तन। भारत के लोकतंत्र में, उत्तराखंड के लोकतंत्र में ये मजबूत शक्ति है कि वो समय समय पर जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाए तो उनका निर्णय विवेकशील निर्णय होता है और उस विवेकशील निर्णय के चलते जनता परिवर्तन करेगी। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में अगर किसी सत्ता में तानाशाही आ जाए तो उसका एकमात्र हल परिवर्तन है और उस परिवर्तन के लिए संविधान ने जनता को 5 साल में एक बार शक्ति दी है कि वो अपने मत का प्रयोग करके इस तानाशाही सरकार को
बेदखल करे। हमारे वर्तमान में आप विधायक हैं और जहां वर्तमान में विधायक है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे प्रश्न कोई खड़ा नहीं किया जाए।